एक छोटे से गांव में गोलू और उसकी बहन मधु अपने भोला चाचा के घर गर्मियों की छुट्टियां बिताने आए थे। शहर की भाग दौड़ से दूर गांव की हरी भरी शांति उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। भोला चाचा का घर गांव के बीचों बीच था। मिट्टी की दीवारों वाला ऊपर से छप्पर डाला हुआ और सामने एक छोटा सा बरामदा जहां शाम को ठंडी हवा के झोंके आते थे। लेकिन पहले ही दिन गोलू और मधु को लगा कि गांव का माहौल कुछ अजीब सा है। लोगों की चुप्पी और उनके चेहरों पर छाई उदासी कुछ कह रही थी। शाम ढलते ही बरामदे पर बैठकर बातें शुरू हुई। चाचा, ये गांव तो बड़ा सुकून भरा लगता है। हवा में मिट्टी की खुशबू, दूर कहीं भैंसों की घंटियां और ये सन्नाटा। शहर में तो ऐसा कुछ मिलता ही नहीं। पर एक बात समझ नहीं आई, ये लोग इतने चुपचाप क्यों रहते हैं? कोई हंसता बोलता नहीं, सब अपने में खोए हुए से लगते हैं। गोलू, गांव की शांति बाहर से ही अच्छी लगती है बेटा। जो बाहर से दिखता है वह अंदर का सच नहीं होता। यहाँ की हवा में सुकून है, पर लोगों के दिलों में कुछ ऐसा दबा है जो बाहर नहीं आता। अंदर की बातें मतलब क्या चाचा? कुछ छुपा हुआ है क्या यहाँ? कोई पुरानी कहानी, कोई राज? आप कुछ तो बताइए। हम तो यहाँ नए हैं, हमें क्या पता। कुछ तो है बेटी जो सालों से दबा हुआ है। यहाँ के लोग इसे जानते हैं पर कोई बोलता नहीं, जैसे कोई अनहा डर हो जो सबके मुंह पर ताला लगा देता है। गांव के पुराने तालाब की बात है गोलू। वो तालाब अब सूख चुका है, पर कहते हैं वहां कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद से लोग उस तरफ जाते ही नहीं। उसकी चर्चा तक करने से कतराते हैं। तालाब वो कहाँ है चाचा? हमें दिखाओ ना। सूखा तालाब तो और भी मजेदार लगता है। क्या पता वहाँ कुछ देखने लायक हो। नहीं बेटी, वहां जाना ठीक नहीं। लोग कहते हैं वहां अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। कभी हवा की सनसनाहट, कभी पानी की छप-छप, जबकि पानी तो वहां बचा ही नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों वहां जाओ। आवाजें चाचा, ये तो कोई भूत की कहानी लग रही है। आप भी ना हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। सच बताइए ना, क्या हुआ था वहां? कोई ढंग की बात थी या बस अफवाह? ठीक है, सुनो। कई साल पहले एक जमींदार था, रविलाल। वो तालाब उसका था। बड़ा रोबीला आदमी था। गांव में उसकी तूती बोलती थी। एक रात वो वहां गया, किसी को नहीं पता क्यों, और फिर कभी लौटा नहीं। सुबह उसकी लाश तालाब के किनारे पड़ी मिली। सच में चाचा, क्या सच में ऐसा होता है या ये बस कहानी है जो लोग डर के मारे बनाते हैं? सच झूठ का पता नहीं बेटा। मैंने तो खुद कुछ नहीं देखा, पर गांव वाले उस तरफ जाने से डरते हैं। कुछ कहते हैं रात को वहां रोने की आवाजें आती हैं, कुछ कहते हैं हवा में साया साया होती है। तुम दोनों भी वहां मत जाना, मेरी बात मानो। भोला चाचा की बातें सुनकर गोलू और मधु की नींद उड़ गई। रात को चटाई पर लेटे हुए दोनों के दिमाग में वही तालाब घूम रहा था। गोलू को लग रहा था कि यह सब बस एक बढ़ा चढ़ाकर कही गई कहानी है, जबकि मधु को थोड़ा डर भी लग रहा था। अगली सुबह सूरज निकलते ही दोनों की आंखें खुली और चाय की चुस्कियों के बीच वही बात फिर शुरू हो गई। दोपहर में जब भोला चाचा खेत पर गए तो दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे योजना बना ली। चल तालाब देखने चलते हैं। चाचा खेत पर हैं, उन्हें पता नहीं चलेगा। मौका अच्छा है। हाँ चल, पर अगर सच में कुछ अजीब हुआ तो चाचा ने तो मना किया था। क्या करेंगे अगर कुछ हो गया? अरे कुछ नहीं होगा, बस एक पुराना तालाब होगा, सूखा हुआ पेड़, पौधों से भरा। डरने की क्या बात है? चल शोभा को भी बुलाते हैं, वो गांव की है, उसे रास्ता पता होगा। शोभा पासी के घर में रहती थी। वह गोलू और मधु से उम्र में थोड़ी छोटी थी, पर गांव की गलियों और रहस्यों की उसे अच्छी खबर थी। गोलू ने उसे आवाज लगाई और वह अपनी माँ से इजाजत लेकर झट से तैयार हो गई। तीनों गांव के बाहर की ओर चल पड़े। रास्ते में खेतों की मेड़ों पर चलते हुए दूर दूर तक फैली हरियाली को देखते हुए वह उस तालाब के करीब पहुँचे जिसके बारे में भोला चाचा ने बताया था। हवा में हल्की सी ठंडक थी। बस यहीं से तालाब शुरू होता है। देखो, वो सामने वो सूखी जमीन वही है। आगे जाने की हिम्मत किसी में नहीं होती। ये तो सूखा हुआ लगता है। पानी कहाँ है? चाचा ने तो कहा था तालाब है, पर ये तो बस मिट्टी और कंकड़ ही दिख रहे हैं। कई सालों से सूखा है मधु।
पर लोग कहते हैं रात को यहाँ पानी की छप छप सुनाई देती है। मेरी दादी कहती थी कि यह जगह ठीक नहीं है। छप छप, शायद कोई मछली कूद रही होगी या फिर कोई मेंढक। सूखे तालाब में मछली। हाँ हाँ, मजेदार बात है। मजाक मत करो गोलू। मेरे दादाजी ने बताया था कि रामलाल की मौत के बाद से यह तालाब ऐसा हो गया। पहले यहाँ पानी भरा रहता था, मछलियाँ तैरती थीं, पर अब सब खत्म हो गया। रामलाल की मौत कैसे हुई थी? शोभा चाचा ने तो बस इतना कहा कि वो लौटा नहीं। कुछ और पता है तुम्हें? किसी को ठीक से पता नहीं, बस इतना पता है कि वो रात को यहाँ आए थे अकेले। सुबह उनकी लाश तालाब के किनारे मिली थी। कुछ कहते हैं वो डूब गए, कुछ कहते हैं किसी ने उन्हें मार दिया, पर सच कोई नहीं जानता। लाश फिर तो कोई हादसा हुआ होगा। शायद गिर गए हो या नशे में कुछ हो गया हो। आत्मा वात्मा की बातें तो लोग डराने के लिए बनाते हैं। मुझे तो यह सब बकवास लगता है। पर अगर सच में कुछ हुआ तो गोलू देखो, ये जगह कितनी सन्नाटे वाली है। हवा भी अजीब सी चल रही है, कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाँ, और यहाँ पेड़ों की छाया भी अजीब सी लगती है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। चलो वापस चलें। मुझे डर लग रहा है। अरे अभी तो आए हैं, थोड़ा और देखते हैं। डरने की क्या बात है, दिन का उजाला है, कुछ नहीं होगा। तीनों तालाब के किनारे तक गए। वहाँ पुराने सूखे पेड़ों की जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी, जैसे किसी ने उन्हें जबरन उखाड़ दिया हो। एक टूटी हुई नाव का ढांचा भी पड़ा था, जिसके लकड़ियां सड़ चुकी थी और उस पर मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। हवा में हल्की सी सनसनाहट हुई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मधु और शोभा थोड़ा पीछे हट गए, पर गोलू आगे बढ़ता रहा। गोलू, ये आवाज क्या थी? मुझे सच में डर लग रहा है। हवा होगी मधु, डर मत। देख, यहाँ कुछ भी तो नहीं है, बस पेड़, मिट्टी और वो टूटी नाव। तुम दोनों इतना क्यों घबरा रही हो? नहीं गोलू, ये हवा की आवाज नहीं थी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, जैसे कोई यहाँ है जो हमें देख रहा है। ठीक है, चलो थोड़ा और आगे चलकर देखते हैं। वो देखो, वहाँ कुछ पत्थर पड़े हैं, शायद कुछ पुराना सामान हो। गोलू, सच में वापस चले। मुझे डर लग रहा है, यह जगह अच्छी नहीं है। हाँ, यहाँ कुछ गलत सा है। चलो ना गोलू। तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। धम्मा की आवाज से तीनों चौंक गए और पीछे मुड़े। वहाँ कुछ नहीं था, ना कोई पत्थर, ना कोई जानवर, बस खाली सूखी जमीन। हवा अब तेज हो गई थी और पेड़ों की टहनियां जोर जोर से हिलने लगी। मधु की सांसें तेज हो गई। शोभा ने अपनी आंखें बंद कर ली और गोलू भी थोड़ा घबरा गया। यह क्या था? कोई पत्थर गिरा क्या या कोई जानवर था? मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। चलो भागते हैं, यह जगह शापित है। हाँ गोलू, अब मजाक नहीं, चल यहाँ से निकलते हैं। तीनों तेजी से भागे। उनके कदमों की धूल उड़ती हुई हवा में मिल रही थी। गांव की सीमा तक पहुंचते पहुंचते उनकी सांसें फूल गई। मंगल चाचा के घर पहुंचकर वो बरामदे पर बैठ गए। वहाँ भोला चाचा और गणेश गोपाल, जो गांव का एक बुजुर्ग था, हुक्का पीते हुए बातें कर रहे थे। बच्चों के पीले चेहरों को देखकर दोनों चौंक गए। कहाँ गए थे तुम तीनों? चेहरा पीला क्यों पड़ा है? क्या हुआ है? चाचा, हम तालाब देखने गए थे, आपकी बात नहीं मानी, माफ कर दीजिए। तालाब मैंने मना किया था ना तुम्हें? और अंकल नहीं है क्या? चाचा, वहाँ सच में कुछ अजीब सा था। एक जोर की आवाज आई, जैसे कुछ गिरा हो, और हवा बहुत तेज हो गई। डर गए ना? मैंने कहा था भोला, यह बच्चे मानेंगे नहीं, जवान खून है। रहस्य देखने की चाहत जो ठहरी। गणेश चाचा, आप तो जानते हैं वहाँ क्या है, हमें सच बताइए ना, हम सच में डर गए हैं। ठीक है, सुनो। रामलाल की मौत कोई रहस्य नहीं थी, वो शराब का आदी था। एक रात नशे में तालाब में गिर गया और डूब गया, पर गांव वालों ने इसे भूत की कहानी बना दिया ताकि कोई वहां ना जाए। डर का फायदा उठाया, बस। मतलब सब झूठ था, कोई आत्मा नहीं, कोई भूत नहीं। हाँ, पर उस तालाब में एक सच छुपा है। वहां पुराने जमाने का एक खजाना दबा हुआ है। रामलाल उसे ढूंढने गया था, पर नशे में अपनी जान गंवा बैठा। खजाना सच में सोने चांदी का खजाना? हाँ, पर वो खजाना कोई नहीं निकाल सका। लोग कहते हैं जो उसे छूने की कोशिश करता है वो वापस नहीं आता। गणेश, तुम बच्चों को उकसाओ मत। तो वो आवाजें जो हमने सुनी, वो क्या थी? शायद हवा थी या शायद कुछ और, पर डरने की जरूरत नहीं।
तुम लोग जवान हो, हिम्मत रखो। अगली सुबह तीनों की नींद देर से खुली। रात की घटना अभी भी उनके दिमाग में घूम रही थी। चाय पीते हुए गोलू ने कहा, अब डर का कोई मतलब नहीं, और खजाने की बात सच है तो उसे ढूंढना चाहिए। मधु और शोभा भी तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि सरपंच जी से बात करनी चाहिए, शायद उन्हें कुछ और पता हो। दोपहर में वो सरपंच जी के घर पहुंचे। सरपंच जी, क्या सच में तालाब में खजाना है? गणेश चाचा ने बताया कि वहाँ कुछ दबा हुआ है। बेटा, ये बात पुरानी है। मेरे दादाजी कहते थे कि वहां कुछ दबा हुआ है। शायद सोने के सिक्के, शायद गहने, पर कोई उसे ढूंढने की हिम्मत नहीं करता। तो हम ढूंढ सकते हैं ना। अगर भूत प्रेत की बात झूठी है तो डरने की क्या बात। हिम्मत है तो कोशिश करो। पर गांव वालों को डर लगता है। वो कहते हैं कि खजाना शापित है। पर अगर सच में कुछ हुआ तो गोलू, हम कल ही तो वहाँ गए थे और वो जो कुछ हुआ, वो सनसनाहट, वो जोर की आवाज। मेरे मन से अभी तक नहीं गया। मेरी नींद में भी वह तालाब घूम रहा था। क्या पता वहाँ सच में कुछ अजीब हो। मैं तो कहती हूँ सोच लो एक बार। अरे शोभा, अब तो पता चल गया कि भूत वूत कुछ नहीं है। वो सब बस हवा का खेल था, या शायद हमारा डर हमें कुछ ज्यादा ही सुनाई दे गया। तू इतना क्यों डर रही है? कल तो हम भागे थे, पर आज मैं कहता हूँ चलो एक बार फिर चलते हैं। इस बार डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं वादा करता हूँ। देख, मैं तो तैयार हूँ, तू भी हिम्मत कर। तीनों फिर से तालाब गए। इस बार उनके साथ गणेश और एक नया दोस्त रवि भी था, जो गांव का शरारती लड़का था। वहां पहुंचकर उन्होंने उस टूटी नाव के पास खुदाई शुरू की। गोलू, अगर खजाना मिल गया तो क्या करेगा? सच में स्कूल बनवाएगा? बस ऐसे ही कह रहा है। मुझे तो लगता है तू कुछ और सोच रहा है। कोई बड़ी तरकीब है क्या? बताना, हम दोस्त हैं। हाँ रवि, गांव के लिए स्कूल बनाऊंगा। यहाँ के बच्चे पढ़े, कुछ बने शहर की तरह, भाग दौड़ में न फंसे। मेरे मन में तो यही है। पर तू क्या करेगा? बताना, कुछ शरारत का इरादा है क्या? तुझसे तो उम्मीद ही है कि कुछ नया करेगा। मैं तो नई बाइक लूंगा, चमचमाती हुई, जिसकी हार्न पूरे गांव में गूंजे। और शायद एक रेडियो भी, गाने सुनने के लिए। रात को चौपाल पर बैठकर फिल्मी गाने सुनेंगे। सबको बुलाऊंगा। तू भी आएगा ना? मजा आएगा। सोचकर ही मन खुश हो रहा है। अरे रुक जाओ सब, यहाँ कुछ सख्त सा लग रहा है। देखो, कुछ चमक रहा है। शायद धूप में कोई चीज चमकी हो। गोलू, तू पास आ, जल्दी यहाँ खोदो। शोभा, तू भी देख, क्या लगता है ये? सच में मधु, कोई पुराना बक्सा है शायद। देखो तो ये लोहे जैसा लग रहा है। जल्दी और खोदो, पता नहीं क्या निकले। गणेश चाचा, आप भी आइए। यह तो कुछ बड़ा लग रहा है। मेरे तो हाथ कांप रहे हैं उत्साह से। अरे, यह तो वही लोहे का बक्सा है जो मेरे दादाजी ने बताया था। वो कहते थे कि तालाब के नीचे कुछ छुपा है। तुम बच्चों ने कमाल कर दिया, सच में हिम्मत दिखाई। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतना आगे बढ़ जाओगे। मेरे दादाजी होते तो तुम्हें गले लगा लेते। थोड़ी और मेहनत के बाद उन्होंने एक पुराना लोहे का बक्सा निकाला। उसे खोलते ही उसमें सोने के सिक्के और कुछ पुराने गहने चमक उठे। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग दौड़ते हुए आए और सरपंच जी भी मौके पर पहुंच गए। तुम बच्चों ने कमाल कर दिया। यह खजाना गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल होगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि यह पुरानी कहानी सच निकलेगी। तुम सबकी हिम्मत को सलाम है। गोलू, मधु, शोभा, रवि, तुम चारों ने गांव का नाम रोशन कर दिया। देखा मधु, डरने से कुछ नहीं होता, हिम्मत से काम लेना चाहिए। अगर हम कल डर कर भाग गए होते तो यह दिन ना देख पाते। मैं तो कहता हूँ जो डरता है वह हारता है। तू भी अब यह बात मान ले। हाँ गोलू, पर अगली बार तू पहले बताना कि खजाना ढूंढने जा रहे हैं। मैं डर के मारे मर ही ना जाऊं। कल तो मेरी सांस अटक गई थी। आज भी जब खुदाई शुरू की तो थोड़ा डर लग रहा था, पर अब मजा आ रहा है।